हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पलक स्टडी पॉइंट दौसा में। तो हम पढ़ रहे थे संधि और संधि के अंतर्गत हमने एक विसर्ग संधि कंप्लीट कर ली है और दूसरी हमारी चल रही है व्यंजन संधि। उस व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने संधि के आपको 5 प्रकार बताए थे, जिनमें से हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, स्थित्व संधि, स्त्वत्व संधि और एक पढ़ ली हमने अनुस्वार संधि। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, चौथा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा जसत्व संधि। कौन सी संधि होती है? जसत्व संधि। और आपको एक बात और बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से यह संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो, जसत्व संधि, इसका एक सूत्र होता है झलाम जसवंते। क्या होता है सूत्र? झलाम जसवंते। अर्थात मैंने आपको पढ़ाने से पहले बताया था कि स्थान और आदेश दो चीजें होती है इसके अंदर। इसमें से झल यानी होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। और जस इसका होता है जस। जस यानी क्या होता है? जस यानी क्या होता है? अरे बोल के बताओ। जस यानी क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जसत्व संधि 2 प्रकार से होती है, लेकिन दोनों लगभग एक जैसी होती है। आज हम दोनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं जसत्व संधि, फिर इनके प्रकारों की हम बात करेंगे। तो जसत्व संधि जिसका सूत्र होता है झलाम जसवंते। क्या होता है? झलाम जसवंते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आपको स्थान पर पहले वाला वर्ण कौन सा होता है? स्थान। और बाद वाला कौन सा होता है? आदेश। तो स्थान पर यदि आपको पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, क्या पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण, या फिर आपको स मिल जाता है। स्थान पर यदि आपको पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण मिल जाता है, या फिर आपको स मिल जाता है, और इसके बाद यानी कि आदेश की जगह पर यदि आपको आदेश के स्थान पर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, या फिर य व र ल है, या फिर कोई स्वर आ जाता है, तो वहां पे वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। देखो कैसे, जैसे प है तो प का तीसरा क्या होगा? हालत होते हैं सभी, है ना? हाँ, प का क्या होगा? प के बाद में फ ब, तो प का तीसरा वर्ण क्या होता है? ब। च का तीसरा वर्ण क्या होता है? ज। हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस। अब यहाँ पे देखो क आ रहा है, तो क कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? पहला है। दूसरी बात हमने देखा कि स्थान पर जो पहले वाला क्या होता है? हमारा स्थान। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा क आ रहा है। ठीक है। प्लस इसके बाद में देखो यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है क्या? नहीं है। सॉरी, यह व र ल है क्या? यहां से डिलीट कर दीजिए वर्ण। यहाँ पे क्या आ रहा है स्थान पर? क, यानी कि पहला वर्ण। इसके बाद में क्या आ गया? ई। तो पहले हम यहाँ पे देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है क्या? नहीं है। या फिर यह व र ल है क्या? नहीं है। या फिर कोई स्वर है क्या? हाँ, स्वर है। जब हमारा नियम ये कह रहा है तो हमको स्थान चेंज होगा। ये तो आदेश करता है, इसको क्या होना पड़ता है? स्थान को परिवर्तन होना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको परिवर्तन करेंगे, और तो कौन सा वर्ण हो जाएगा? कहेगा तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण होगा? तीसरा वर्ण। देखो वाक प्लस ईस, तो यहाँ पे हमने वा के स्थान पर क ख ग, तो तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। ग ले लिया, हालत लग रहा है, प्लस ईस। ठीक है। अब हमने एक नियम पढ़ रखा है कि व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उस स्वर को हम व्यंजन के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे हालत हट जाएगा, और बड़ी मात्रा लगी हुई क्या हो जाएगा? वागी। और बाद में क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? वागीस। क्या हो जाएगा? वागीस। आ रहा है समझ में? ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया है जगत प्लस आत्मा। जगत प्लस आत्मा। अब यहाँ पे देखो तय का तीसरा वर्ण क्या हो गया? द। तय कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है क्या? पहला वर्ण है क्या? हाँ, पहला वर्ण है। तय तय द ध। तो तय पहला वर्ण है। ठीक है। इसके बाद कोई स्वर आ रहा है क्या? आ रहा है। ठीक है। तो हमारा नियम कह रहा है तो इसको तय का तीसरा वर्ण क्या होगा? द। तो हमने कर दिया जगत प्लस आत्मा। अब यहाँ पे देखो द की मात्रा द, और यहाँ पे आ, इस स्वर को इसके अंतर्गत मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगा? जगदात्मा का आत्मा। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? जगदात्मा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा।
देखो मैंने अभी आपको बताया था जसत्व संधि प्रकार बताए थे। तो जसत्व संधि दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है पदांत जसत्व संधि और एक होती है अपदांत जसत्व संधि। देखो हम पहले बात कर लेते हैं पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि क्या होती है? मैंने आपको बताया था सूत्र क्या है हमारा, जलाम जसवंत है। तो एक हो गया हमारा जल और दूसरा हो गया हमारा जस। जल का मतलब क्या होता है? स्थानीय या स्थान, और जस का मतलब क्या होता है? आदेश। अब इनको बोलने का ये हमारे शरीर के अंग के जैसे कंठ, तालु, ओष्ठ, मुर्दा इनसे बोले जाते हैं। तो जैसे तालु, तालु से कौन कौन से व्यंजन होते हैं? च, छ, ज, झ और स। तालु वाले जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, स। अब यहाँ पे च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए, स आ जाए, तो हमको तीसरा वर्ण क्या करना है? ज होगा, नहीं होगा, जिसका उच्चारण किससे होता है? तालु से। उसी प्रकार से ओष्ठ है, क्या है? ओष्ठ। तो यहाँ पे देखो ओष्ठ, तो प, फ, ब, भ, तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ब। तो यहाँ पे तीसरा वर्ण क्या आएगा? ब। किससे उच्चारण होता है इसका? ओष्ठ से। उसी प्रकार से कंठ है, क, ख, ग, घ, है, क, ख, ग, घ, है, तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। किससे होता है इसका उच्चारण? कंठ से। एक और है मुर्दा। मुर्दा के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ड, स। तो इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? ड। इसको इसका उच्चारण किससे किया जाता है? मुर्दा से। इसके बाद में आता है हमारा दंत्य। क्या आता है? दंत्य। दंत्य वाले व्यंजन कौन से होते हैं? ट, थ, द, ध, स। तीसरा वर्ण कौन सा होता है? द, जिसका उच्चारण किससे होता है? दंत्य से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जितने भी व्यंजन होते हैं इनका जैसे तालु, ओष्ठ, कंठ, मुर्दा, दंत इनसे उच्चारण होता है। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ओष्ठ, ओष्ठ से बोला कौन बोल जाते हैं? प। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे होठ होते हैं, जिनको अपन होठ बोलते हैं, होस्ट, ये आपस में भिड़ते हैं। जैसे आप इनका उच्चारण करके देख लो, प, फ, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। तो यहाँ पे देखो च, च का तीसरा वर्ण, यहाँ पे देखो च, च का तीसरा वर्ण क्या होगा? ज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? च है, ए के बाद में च के स्थान पर तीसरा वर्ण ज प्लस अंत, ठीक है। अब यहाँ पे ज है, तो ज तीसरा वर्ण कर दिया हमने, तो ये हलंत वाला है, इसके अंदर हम स्वर को मिलाएंगे तो ये ज पूरा हो जाएगा, और जब पूरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अजंत है। क्या हो जाएगा? अजंत। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वापस देखो, देखो अच प्लस अंत है, अच प्लस अंत है। यहाँ पे च आ रहा है, तो हमको पता हमारा नियम घर है, जब च आ जाता है तो च आ रहा है तो तीसरा वर्ण क्या होगा इसका? ज। तो हमने इसके स्थान पर क्या लगा दिया? ज। ज के क्या लग रहा है? हलंत। प्लस क्या है? अंत है। अंत है तो हमने नियम पर रखा है कि जब व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उस स्वर को हम उस व्यंजन के अंतर्गत मिला देते हैं। तो जब हम इस स्वर को इस व्यंजन के अंदर मिलाएंगे तो यहाँ पे जब पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अजंत। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो, अप प्लस जम, अप प्लस जम। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है? प, पे आ रहा है ना। हमारा नियम देख के चलना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या फिर स हो, तो इनमें से आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है क्या? आ रहा है। च, छ, ज, ज कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण। ठीक है। अब हम इस प के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या करेंगे? ब। कहां है? यहाँ पे देखो, ये रहा, ब हो गया। तो ए और ज के प के स्थान पर क्या लगा दिया हमने? ब। प्लस भी क्या है हमारे पास? जम है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन। क्या व्यंजन को व्यंजन से मिलाया जाता है? क्या कमेंट करके बताइए कि क्या व्यंजन को व्यंजन से मिलाया जाता है? यस और नो। तो मैं आपको बता दूं कि व्यंजन को व्यंजन से मिलाया नहीं जाता है। सिर्फ किसको मिलाया जाता है? व्यंजन के अंतर्गत स्वर को मिलाया जा सकता है, लेकिन व्यंजन से व्यंजन को नहीं मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ए भ के हलंत लग रहा है, मतलब आधा है, तो हमने आधा ब लगा दिया, और जम का जम, तो ये क्या हो जाएगा? अब जम। क्लियर है?